हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आइए बात करते हैं इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में। तो आप यहाँ पे अगर गूगल पे टाइप कीजिएगा वैक्सीन डिप्लोमेसी, इतनी सारी आर्टिकल्स निकल के आएंगी। इनमें से जैसे कि अभी रिसेंटली बोला जा रहा है कि जो इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसे क्वाड की तरफ से बूस्ट मिलेगी। मतलब जो क्वाड ग्रुप है उस ग्रुप के द्वारा जो है उस ग्रुप में जो मीटिंग्स होगी उनमें भी वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात की जाएगी एंड इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर इंडिया। एंड इतना ही नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं द वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये आर्टिकल, इसमें भी लिखा हुआ है इन कोविड-19 डिप्लोमेसी इंडिया एमर्जेस एज अ वैक्सीन सुपर पावर। एंड यहाँ पे एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वीडियो को प्ले कर दे रही हूँ, आप देखिए इंडिया ने किन कंट्रीज़ को जो है वैक्सीन दी है। सो फ्रेंड्स, ये तो कुछ ही कंट्रीज़ थी। और भी अगर कंट्रीज़ के नाम बताऊं मैं अगर आपको, तो यूएई, ब्राज़ील, इजिप्ट, नेपाल, सर्बिया, घाना, कुवैत, अल्जीरिया, मेक्सिको, बहरीन, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, अर्जेंटीना, एल सल्वाडोर, आइवरी कोस्ट, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जिनको कि इंडिया ने वैक्सीन प्रोवाइड कराई है। सो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया कि इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स में जो इंडिया ने हेल्प की है बाकी कंट्रीज़ की। सो इट इज़ वेरी मच गुड फॉर इंडिया सॉफ्ट पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड अब हम बात करते हैं सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट वैक्सीन डिप्लोमेसी। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे कोविड-19 पैंडमिक जो है सीवियर होते गया, उसका इफ़ेक्ट सीवियर होते गया, तो इंडिया ने जो है कुछ ड्रग्स हैं जिनकी सप्लाई जो है पूरे वर्ल्ड ओवर में करवाई है। एंड ये कुछ ड्रग्स जैसे पैरासीटामोल हो गए या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गए, तो या तो कंट्रीज़ नेबरहुड में हो या फिर कितनी भी दूर कंट्रीज़ क्यों ना हो, इंडिया ने सभी की हेल्प की है। एंड इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल मेडिकल डिप्लोमेसी या फिर ग्लोबल वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट वाली बात यह है कि इंडिया जो है मैन्युफैक्चर करता है 70% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। एंड इसने एक्सपोर्ट की है नियरली $51 मिलियन वर्थ ऑफ द ड्रग इन फाइनेंशियल ईयर 19। एंड अगर हम वैक्सीन को हटा के और बाकी एस्पेक्ट्स को देखें, जैसे कि इंडिया ने काफ़ी टीम्स भेजी थी, टीम्स ऑफ इंडियन डॉक्टर्स टू नेपाल, जिससे कि वो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट जो होती है कोरोना वायरस को लेके उससे वो डील कर सकें। एंड मिडिल ईस्ट में जितनी कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इंडिया क्लोजली वर्क कर रहा है इन ऑर्डर टू कर्ब दिस पैंडमिक। एंड कोरोना वायरस के स्टार्ट होते ही, इससे पहले भी हालांकि हेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इन फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, लेकिन अब कोविड-19 के बाद से, बेसिकली कोविड-19 स्टार्ट होने के बाद से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है वैक्सीन डिप्लोमेसी। एंड जो मेडिकल डिप्लोमेसी है ये बहुत ही ज़्यादा एक नया फील्ड एमर्ज करके आ रहा है, जिससे कि जो डुअल गोल्स हैं जैसे कि इम्प्रूविंग ग्लोबल हेल्थ एंड ऑल्सो बेटरिंग इंटरनेशनल रिलेशन, ये दो गोल्स जो है टारगेट किए जाते हैं एक साथ। सो बेसिकली इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सॉफ्ट पावर है ये बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम अगर हेल्थ के एस्पेक्ट में हेल्प करते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो माइंड है या फिर जो हार्ट है उसे हम ऑब्वियसली दिल जीत रहे हैं, दिमाग जीत रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड इससे जो कि इंडिया का सॉफ्ट पावर है बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रहा है। एंड इट इज़ हेल्पिंग इंडिया इन स्टैब्लिशिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एंड अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, तो ऑब्वियसली ये भी फोकस करता है हेल्थ के ऊपर। एंड जो मेडिसिन हो गई या फिर जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हमें पता चलता है यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। तो हेल्थ एक सोशल वैल्यू है, ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो ह्यूमन राइट। तो अगर इंडिया इसमें उतर के आ रहा है एज अ वेरी लीडिंग सपोर्टर टू मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देन ऑब्वियसली इट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर इंडिया in terms of foreign policy. And if we have a look at the factors which are driving India's medical diplomacy, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि इंडिया का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रेजेंस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप, जापान हो गया एंड US।
एंड अगर हम देखें ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की जो एक्सपोर्ट हुई थी तो इंडिया ने 478 बिलियन इंडियन रुपीस की जो है एक्सपोर्ट की थी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इन द फिस्कल ईयर 2022 यूनाइटेड स्टेट्स। एंड जो टोटल साइज है ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ये अप्रॉक्सीमेटली आती है $43 बिलियन, ऑफ विच इट एक्सपोर्टेड $20 बिलियन वर्थ ऑफ ड्रग्स। एंड फ्रेंड्स इतना ही नहीं, जो जेनरिक मेडिसिन हैं उसकी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक मेडिसिन। एंड इतना ही नहीं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इंडिया लीड करता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा। एंड इंडिया की जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है, इस वजह से जो प्राइसेस है वर्ल्ड ओवर में और जो एक्सेस होती है वैक्सीन एंड HIV या एड्स ट्रीटमेंट्स को लेके, तो इन सभी में काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। इंडिया इज़ प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन ड्राइविंग दीज प्राइसेस। एंड लास्टली अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर API की जो इशू है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इशू आती है एंड जो फॉरेन रेगुलेशंस हैं, इन सभी से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन मेडिकल डिप्लोमेसी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, इस वजह से जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है इट अलाउज सब्सटैंशियल फ्लेक्सिबिलिटी टू कंट्रीज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। एंड जो इसका पेटेंट एक्ट है वो एवरग्रीनिंग को प्रोहिबिट करता है। एवरग्रीनिंग जो है इट इज़ मेनली द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जिससे कि वो अपना जो पेटेंट है वो एक्सटेंड कर पाते हैं, पेटेंट का टर्म। एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो है इट इज़ मेनली द थिंग दैट इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर रॉ मटेरियल सच एज API एंड बल्क ड्रग्स। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। देन लैक ऑफ सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो इंडिया का जो सफिशिएंट और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हेल्थ केयर में, वो नहीं है। एंड इस वजह से जो हेल्थ केयर है इंडिया का, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क एज कम्पेयर टू कि जितना वो अच्छा हो सकता है। एंड इस साल के बजट में जो है फोकस किया गया है हेल्थ केयर पे, एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स एनहांसिंग दी हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफ इंडिया। एंड फॉरेन रेगुलेशंस में अगर हम देखें तो इंडिया जितनी भी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स करता है उसका जो आधा अगर हम हिस्सा देखें तो वो जाता है ऐसी कंट्रीज़ को जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड मार्केट होते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। एंड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्हें जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो जैसे US का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो गाइडलाइंस है उसी के तहत इंडिया को जो है अपनी मेडिकल डिप्लोमेसी को स्टैब्लिश करनी होती है। तो ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए ही इंडिया जो है US के साथ जो भी रेगुलेटेड मार्केट्स हैं उसी को एक्सपोर्ट करता है। तो ये रेगुलेटेड मार्केट्स के कारण भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जो इंडिया एक फ्रीली जो है ट्रेड कर पाए तो वो पॉसिबल नहीं है। एंड काफ़ी रेगुलर इंस्पेक्शंस भी होते हैं US की तरफ से। US ही नहीं, और भी जितनी कंट्रीज़ हैं उनकी भी अपनी अपनी गाइडलाइंस हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया हैज़ टू कंप्लाई विथ ऑल द गाइडलाइंस। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द चैलेंजेस इन मेडिकल डिप्लोमेसी। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो बाय सेइंग दैट इंडिया जो है इसे फोकस करने की ज़रूरत है ऑन दी API मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम API जो है चाइना से लेते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एंड कोविड-19 जो पैंडमिक हुई है उसके बाद से इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी उभर के आया है, जिससे कि वो अपना ह्यूमैनिटेरियन एंगल दिखा सकता है बाय प्रोवाइडिंग ड्रग्स सच एज HCQ। तो इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू प्रमोट ट्रेडिशनल वेलनेस टेक्निक्स सच एज योगा, जैसे कि लॉकडाउन में ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी लोगों ने हेल्थ पे ध्यान दिया है एंड मेडिटेशन, योगा, इन सभी को प्रैक्टिस किया है। बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पे बाहर जाना मुश्किल था, बाहर जाना प्रोहिबिटेड था। तो इस वजह से तो घर में ही किस तरीके से जो है पीस ऑफ माइंड को अचीव किया जाए, उसके लिए मेडिटेशन एंड योगा, इन सभी की जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई है वर्ल्ड ओवर में। एंड अगेन पहले से भी प्रचलित है, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं लोग करते थे, लेकिन अब और ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं ड्यू टू दी कोविड-19 पैंडमिक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।